बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम लाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इस एक लेक्चर में हमने उन तमाम पॉसिबल क्वेश्चंस को कवर अप करना है जो किसी भी एग्ज़ाम में लाइन से रिलेटेड आ सकता है। हमारा पहला टॉपिक जो है वो मिड पॉइंट, स्लोप और डिस्टेंस से रिलेटेड है। ये एक लाइन सेगमेंट है जो दो एंड पॉइंट से मिलकर बना है। एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है बी। हमने ये सी मालूम करना है। सी इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। अब दो पॉइंट्स की मदद से हमने स्लोप मालूम करना है और इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तीसरा पॉइंट कि इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस निकालेंगे इस लाइन सेगमेंट का और इसके लिए हमने ये फार्मूला जो है ये यूज़ करना है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर मैंने 4 पॉसिबल क्वेश्चन लिखे हैं। अब इन 4 क्वेश्चन में से एक मैं सॉल्व करूँगा, 3 आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो नोटिस करें कि हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से मिलकर बना है। अब ये सी पॉइंट हमने मालूम करना है, तो सी हमारा मिडल पॉइंट है। सी मालूम करने के लिए हम पॉइंट ए का एक्स और पॉइंट बी का एक्स इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। इसी तरह जो पॉइंट ए है इसका वाई और पॉइंट बी का वाई इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा सी। स्लोप मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस लाइन सेगमेंट का स्लोप हम शो करेंगे ए बी के ऊपर ये एक बार डाल के। ये m के इक्वल है, स्लोप को हम m कहते हैं। अब ये जो y2 है इसमें से आपने y1 माइनस किया और x2 में से x1 आपने माइनस किया, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगा 7/7। ये आंसर आ रहा है 1। अब जो स्लोप है ये बेसिकली tan थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर m की जगह पर 1 रख दें और tan को उठा के दूसरी तरफ ले दें तो ये tan इन्वर्स बनेगा। तो यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा थीटा जो है ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि tan इन्वर्स 1 जो है ये 45 डिग्री के इक्वल है। अब हमने डिस्टेंस मालूम करना है इन्हीं 2 एंड पॉइंट्स की मदद से। तो ये जो 2 पॉइंट्स का फासला है ये हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों पॉइंट्स के, इनको हमने यूज़ करके तो ये डिस्टेंस जो है ये मालूम किया। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करनी है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं, एक मैं सॉल्व करूँगा, 3 आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हम शो कर सकते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है यानी ए से बी तक का स्लोप और बी से सी तक का स्लोप ये यूनिफॉर्म होगा, मतलब सेम होंगे। दोनों स्लोप्स जो हैं ये हमारे सेम आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम ये शो कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक ही लाइन के ऊपर वाक़या हैं। तो हमने पहले स्लोप निकाला ए बी का और इक्वल टू हमने किया स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी के लिए हम ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये यूज़ कर रहे हैं और ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है स्लोप के लिए।
y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इस फार्मूले की मदद से ये स्लोप का हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न ये जो b और c पॉइंट्स हैं इनकी मदद से भी हमने स्लोप जो है ये मालूम करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि दोनों जो स्लोप्स हैं उनका न्यूमेरिकल आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक ही लाइन के ऊपर वाक़या हैं। तीसरी पॉसिबल ऑप्शन है कि ये एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी है। दूसरी लाइन हमारे पास ये है जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी है। अब हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k हमारे पास है ये लाइन फर्स्ट जो है इसमें x की वैल्यू है k। अब इस k को मालूम करने के लिए हमने कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर ये दोनों लाइनें जो हैं ये पैरेलल हैं तब k की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये दोनों लाइन जो हैं परपेंडिकुलर हैं तब k की वैल्यू क्या होगी। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है। तो इन पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 के फार्मूले से। ये मैंने स्लोप निकाला ए बी लाइन का और ये स्लोप है सी डी लाइन का। सेम फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये दो स्लोप्स हमारे पास आ गए। अब ये देखें कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो फिर इसका मतलब है कि दोनों स्लोप हमारे सेम होंगे, क्योंकि पैरेलल की सूरत में m1 और m2 यानी स्लोप 1 और स्लोप 2 ये सेम होता है। तो हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि बोथ स्लोप्स आर इक्वल फॉर पैरेलल लाइन। तो इसको अब आपने सॉल्व करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। तो k की कीमत जो है ये आ जाएगी -11। अब ये देखें कि अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन अप्लाई करें तो परपेंडिकुलर की सूरत में दोनों जो स्लोप्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 आना चाहिए। ये परपेंडिकुलर लाइंस की ऑप्शन है। तो इस सिचुएशन के अंदर ये इक्वेशन हमारी बिल्डअप होती है। अब ये m1 और m2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1। इस इक्वेशन को अब आपने सॉल्व करना है। इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करवा लें और इन दोनों को आपस में। तो अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्म आ गई। k की कीमत जो है ये हमने निकालनी है। ये 14 उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो k की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 23/2। ये हमारे पास k का आंसर आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। चौथी ऑप्शन है, चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं ABC, ये तीनों वर्टिसेस जो हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। और ये शो करने के लिए कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं हमने स्लोप मालूम करना है। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की ये फॉर्म हमें नज़र आएगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इन तीनों लाइंस का स्लोप मालूम करते हैं। एक हमारे पास ये AB लाइन है, एक ये AC लाइन है और एक ये BC लाइन है। इन तीनों लाइंस का हमने स्लोप जो है ये मालूम कर लिया। स्लोप ऑफ AB m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 स्लोप का फार्मूला इन दो पॉइंट्स को हमने यूज़ किया। इसी तरह स्लोप ऑफ BC निकाल लिया और स्लोप ऑफ AC निकाल लिया। अब हम ये शो करना चाहते हैं कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो BCA है ये परपेंडिकुलर है BA के ऊपर। तो इन दोनों के ऊपर हम जो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे तो दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन से
हमारा जो आंसर है वो -1 आना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने अप्लाई की m1 और m3 इज इक्वल टू -1। अब m1 जो है ये स्लोप है AB लाइन सेगमेंट का, और जो AC है ये स्लोप है m2 इंडिकेट कर रहा। AC पॉइंट्स जो हैं लाइन सेगमेंट के, इनसे जो आपने स्लोप निकाला है वो m3 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास जो आंसर है वो -1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों वर्टिसेस जो हैं ये वाकई एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। पांचवी ऑप्शन है कि ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं दो लाइनों से रिलेटेड, हमने ये शो करना है कि क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं या ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो अब इन दो पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप निकालेंगे और इन दो पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप निकालेंगे, और फिर चेक करेंगे कि क्या इनके ऊपर ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन अप्लाई होती है या परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन अप्लाई होती है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप निकाला AB लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ से y2 - y1 ओवर x2 - x1 ये हमारे पास स्लोप m1 निकलेगा। इसी तरह जो CD लाइन है इसका भी हमने स्लोप निकाला y2 - y1 x2 - x1 के फार्मूले से ये स्लोप आ गया m2। अब ये जो दोनों स्लोप्स हमारे पास आए हैं तो आप ऑब्ज़र्व करें कि m1 और m2 का जो न्यूमेरिकल आंसर है ये सेम आ गया है। तो जब ये दोनों स्लोप्स के आंसर सेम आ रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइनें जो हैं पैरेलल हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये एक लाइन है AB पॉइंट से मिलकर बनी, दूसरी लाइन है CD पॉइंट से मिलकर बनी। सेम टेक्निक हमने अप्लाई की, स्लोप ऑफ AB निकाला और स्लोप ऑफ CD निकाला। तो दोनों स्लोप्स का आंसर इक्वल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइनें जो हैं ये पैरेलल हैं। अगर इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आएगा तो फिर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। छठी ऑप्शन है, अब इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स को कवर करना है लाइंस की। हमें एक ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से गुजरने वाली हमने लाइन मालूम करनी है, और वो लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन होनी चाहिए, यानी हॉरिजेंटल लाइन थ्रू दिस पॉइंट। हॉरिजेंटल लाइन वो होती है जो x एक्सिस के पैरेलल है, और वर्टिकल लाइन वो होती है जो y एक्सिस के पैरेलल है। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये वाला जो पॉइंट है ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 7 है और y कोऑर्डिनेट -9 है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर फॉल कर रहा है, यानी ये लाइन जो है ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल आ रही है। तो इसको मालूम करने के लिए हम ये इक्वेशन जो है ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर m जो है ये 0 होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो लाइन हॉरिजेंटल होती है उसमें स्लोप 0 होता है, और जो लाइन वर्टिकल होती है उसमें स्लोप हमारा इन्फिनिटी होता है। अब ये वाला पॉइंट हम यूज़ करेंगे और स्लोप की जगह पर 0 लिखेंगे, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी y = -9। y = -9 मीन कि ये बेसिकली y इंटरसेप्ट है। y एक्सिस को आपकी जो लाइन है वो -9 पे कट कर रही है, तो ये हॉरिजेंटल लाइन की इक्वेशन बनेगी। अगर ये 9 जो है ये पॉजिटिव होगा तो फिर इस सिचुएशन के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो अबव y एक्सिस बनेगी, यानी ये टॉप साइड पर जो है 0 से अपवर्ड। तो अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये 0 से नीचे बॉटम साइड पर आ रही है। दूसरी इक्वेशन हमने मालूम करनी है वर्टिकल लाइन की, और वर्टिकल लाइन जो है इस पॉइंट से गुजरती है। अब ऑब्जर्व करें कि ये पॉइंट जो है -5 और -3 है। x की वैल्यू भी माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है।
तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका वाई भी नेगेटिव है और एक्स से भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वर्टिकल लाइन के अंदर जो हमारा स्लोप है वो इन्फिनिटी होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर हमने कीमतें रखनी है। y1 और x1 की जगह पर हम ये वैल्यूज रखेंगे और m की जगह पर इन्फिनिटी मतलब 1/0। तो इसको सॉल्व करें। ये x इज़ इक्वल टू -5, x इज़ इक्वल टू -5 मीन कि x एक्सिस पर जो -5 का पॉइंट है वहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ की है। तो ये वर्टिकल लाइन के पैरेलल है। अब हमने एक लाइन मालूम करनी है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो हम वो लाइन मालूम करना चाह रहे हैं जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये जो लाइन है ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है और ये पॉइंट 0 यानी ओरिजिन से गुजर रही है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास है 1। उसकी रीज़न ये है कि ये परफेक्ट लाइन है, रेट ऑफ चेंज बराबर आ रहा है, यानी जिस शरह से x में चेंज आ रहा है उसी शरह से y में चेंज आ रहा है। दोनों जो वेरिएबल हैं x और y उनमें रेट ऑफ चेंज हमारा यूनिफॉर्म है। तो इस वजह से इस लाइन का जो स्लोप है वो 1 होगा। अब ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे और ये स्लोप की वैल्यू यूज़ करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमने एक और लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये वाली जो लाइन है ये दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये भी परफेक्ट लाइन है और यहाँ पर जो रेट ऑफ चेंज है वो हमारा सेम आ रहा है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो हमारा स्लोप का आंसर होगा वो -1 है। ये वाली लाइन जो है ये इंक्रीजिंग थी और ये वाली लाइन डिक्रीजिंग फॉर्म के अंदर है। तो इस वजह से x और y की वैल्यू में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव फॉर्म का है और जो रेट ऑफ चेंज है वो भी सेम आ रहा है। तो पॉइंट हम यूज़ करेंगे 0 और स्लोप की वैल्यू यूज़ करेंगे -1। तो इस इक्वेशन के अंदर कीमतें रखने से ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमने एक लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजरती है और इसका स्लोप 7 है। अब जो पॉइंट है वो -6 और 5 है। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो हमें दिया गया है 7। इस इक्वेशन के अंदर हम ये कीमतें रख देंगे क्योंकि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है लाइन की। तो ये पॉइंट की कीमतें और स्लोप की वैल्यू 7 कीमतें रखने से ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये वाले 2 क्वेश्चन आपने ख़ुद सॉल्व करना है। यहाँ पर स्लोप जो है 0 है तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पर स्लोप हमारा इन्फिनिटी में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये वर्टिकल लाइन है। अब हम 2 पॉइंट्स की मदद से लाइन की इक्वेशन मालूम करते हैं। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमने लाइन की इक्वेशन बनानी है। लेट्स सी कि एक पॉइंट आपके पास P है, एक पॉइंट आपका Q है और ये लाइन सेगमेंट है। इस लाइन सेगमेंट की हमने इक्वेशन बिल्डअप करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लोप निकालते हैं इन 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए। ये स्लोप का मैंने फार्मूला लिखा है, y2 में से y1 निकालें, x2 में से x1 निकालें तो ये स्लोप का आंसर आ जाएगा। अब मैंने ये पॉइंट यूज़ किया है और ये स्लोप यूज़ करके तो ये इक्वेशन जो है ये डिज़ाइन कर दी। फार्मूले के अंदर हमने कीमतें रखनी है तो कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। ये वाले 2 क्वेश्चन जो हैं ये बेटा आपने ख़ुद सॉल्व करना है, प्रैक्टिस के लिए हैं ये। नेक्स्ट है हमें y इंटरसेप्ट दिया है
-7 और स्लोप दे दिया -5। अब ये y इंटरसेप्ट -7 का मतलब है कि जो लाइन है वो y एक्सिस को बॉटम साइड पे कट कर रही है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे कट कर रही है। तो इस हिस्से में हमारा जो x है वो हो गया 0 और y की वैल्यू है -7। अब ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे और स्लोप जो है ये हमें दिया गया -5। ये स्लोप और ये पॉइंट, इनको यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन जो है बनानी है। अब यहाँ पर कीमतें रखते हैं। m की कीमत है -5 और y1 और x1 की ये कीमतें अवेलेबल हैं। ये कीमतें रखने से ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये वाले 2 क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइप है कि यहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे दिया, मतलब आपको 2 इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसको हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बोल सकते हैं। जहाँ पर हमें x इंटरसेप्ट दिया है, इसका मतलब है कि x एक्सिस पर आपकी लाइन किस जगह पर कट कर रही है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू दी हुई है -3। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है -3 और इस हिस्से में y जो है ये हमारा 0 है। दूसरा इंटरसेप्ट दिया है y और y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है 4। तो ये पॉजिटिव है। तो ये जो अबव वैल्यूज़ हैं ओरिजिन से अबव साइड पर, ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 और 4, क्योंकि y एक्सिस का ये हिस्सा जो है यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से ये हमारे पास एक लाइन आ रही है। इस लाइन की इक्वेशन हमने मालूम करनी है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये 2 पॉइंट जब हमें मिल जाते हैं तो हम 2 पॉइंट जो फॉर्म है लाइन की वो यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म है लाइन की। इसमें कीमतें रखें। ये आपके पास y2 ओवर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस फार्मूले से हमने ये स्लोप निकाल लिया। ये कीमतें रखने से स्लोप की वैल्यू आ गई। तो ये स्लोप यूज़ करें और साथ में ये पॉइंट आप यूज़ करके तो ये इक्वेशन जो है ये बना सकते हैं। इसको मज़ीद सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं, तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। इस इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम डायरेक्ट 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़रा और शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स बना के फिर सॉल्व किया है। तो अगर मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करना चाहूँ तो फिर हम ये इक्वेशन जो है ये यूज़ करेंगे। ये इक्वेशन जो है ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो हमने करना क्या है, ये जो a है ये x इंटरसेप्ट है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है -3, y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी है 4, b जो है ये y इंटरसेप्ट है। ये कीमतें रखने से इसको आप सॉल्व करें तो ये फिर यही वाली इक्वेशन जो है ये आपको नज़र आ देगी। इन कैल्शियम ले लें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। ये वाले 2 क्वेश्चन जो हैं ये बेटा आपने खुद सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस के लिए हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास लाइन की नॉर्मल फॉर्म है। इस इक्वेशन को अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ये जो 11 है इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए। ये 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर सम अप करके स्क्वायर रूट लिया। इस के ऊपर हमने डिवीजन करनी है, यानी इसको भी और इस -11 को भी हम डिवाइड करेंगे 2√5 पर। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इस को मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो आप ऑब्ज़र्व करें कि जो ये वाली वैल्यू है इसको माइनस से मैंने पहले ज़रूर दिया था कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। ये चीज़ जो है ये कॉज अल्फ़ा है, ये आपके पास साइन अल्फ़ा है और ये पी है। इनको कंपेयर करने से ये फॉर्म्स आ गए। इन दोनों का स्क्वायर लेके सम अप कर लें, आंसर आपका 1 आ देगा। जो p है, p की वैल्यू ये आंसर, तो p का स्क्वायर ले लें। अब ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी कॉज इनवर्स दिस वन
और इसी तरह आप यहाँ से साइन के हवाले से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि जो लेंथ है परपेंडिकुलर की फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, यानी ओरिजिन से इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 11/2√5, क्योंकि आप यहाँ पर x की वैल्यू भी ज़ीरो रखेंगे और y की वैल्यू भी ज़ीरो रखेंगे, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो p जो है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आएगा। अब इसी टॉपिक को हम फर्दर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक साइड पर टॉपिक रह गया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने बनानी है। ये जो इक्वेशन है इससे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जनरेट करनी है। तो ये जो -4y इसको उठा के दूसरी तरफ आप ले जाएं, ये फॉर्म आ गई, तो इसे 4 पे डिवाइड कर लें। अब जो ये इक्वेशन आई है ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये c जो है ये y इंटरसेप्ट है और m जो है ये स्लोप है, मतलब ये c की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है। अब ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है ये ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हमें ये इक्वेशन दी हैं लाइंस की और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये दोनों लाइन जो हैं क्या पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो हम इन दोनों लाइन से स्लोप निकालेंगे। अगर हमारे दोनों स्लोप जो हैं वो इक्वल आ गए तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर दोनों स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन से आंसर -1 आ रहा है तो फिर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी। तो ये पहली लाइन है, इस लाइन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। m की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। दूसरी लाइन ये है, इस लाइन को भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये 4x उठा के दूसरी तरफ ले गए और 2 पे डिवाइड किया तो ये फॉर्म आ गई। अब ये हमारे पास दूसरा स्लोप आ गया। आप ऑब्ज़र्व करें कि दोनों स्लोप्स का जो आंसर है वो सेम आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ लाइन्स आर पैरेलल। अगर दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 हुआ तो फिर परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट है, हमने इक्वेशन मालूम करनी है उस लाइन की जो इस पॉइंट से गुजरती है और पैरेलल है इस लाइन के। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि जो लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है और इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो फिर उन दोनों का स्लोप सेम होता है। तो इस लाइन का हम स्लोप यूज़ करेंगे और इस लाइन का पॉइंट यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए इस लाइन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, 7 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब ये वाला स्लोप हम यूज़ करेंगे और ये पॉइंट यूज़ करेंगे। तो स्लोप पॉइंट जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चूँकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप हमारा सेम होगा। यहाँ पर m की जगह पर हमने ये कीमत रखी, y1 और x1 की जगह पर -4 और 7 रखा। तो इसको सॉल्व करने से ये एंड फॉर्म जो ये हमारे पास आ जाएगी। इसे मल्टीप्लाई किया इस तरफ, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करने से ये फॉर्म आ गई। अब ये 3 जो क्वेश्चन हैं ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर से रिलेटेड भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर इस पॉइंट से गुजरे और इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो इस लाइन का स्लोप होगा उसको हम -1/m की सूरत में यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर हम परपेंडिकुलर की सूरत में जो स्लोप यूज़ करेंगे वो लिखा जाएगा 1/-m। तो m जो है यहाँ से निकलेगा। ये जी इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजरती है और परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ये 2 पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी है। तो आप ऑब्ज़र्व करें ये 2 पॉइंट्स हैं, इनसे मिलने वाली लाइन।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्लोप निकालते हैं। इन 2 पॉइंट्स की मदद से ये स्लोप निकल आया। अब चूँकि ये जो लाइन हम मालूम करना चाह रहे हैं ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब कि इस लाइन का जो स्लोप है वो -1/m की सूरत में हम यूज़ करेंगे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है। तो -1/m जो है ये हमारे पास है 3/5 इस लाइन का जो स्लोप है। तो ये y1 और x1 की जगह पर 5 और -8 यूज़ करके इसको आपने सॉल्व करना है। ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट है ये पॉइंट हमें दिया गया है और ये लाइन गिवन है। हमने शो करना है कि क्या ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर वाक़या है या इस लाइन के नीचे वाक़या है। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर ये पॉइंट हम उस इक्वेशन में रखें और हमारा जो रिजल्टेंट आंसर है वो 0 से बड़ा आ जाए तो फिर वो पॉइंट जो है ना अबव द लाइन है। और अगर ये पॉइंट लाइन की इक्वेशन में रखने से हमारा आंसर जो है वो 0 से लेस हो तो फिर वो पॉइंट जो है ना बिलो द लाइन है। इस टेक्निक को ज़हन में रखना है आपने। अब ये पॉइंट जो है ये इस इक्वेशन में हम रख के देखते हैं। जब इस इक्वेशन के अंदर हम पॉइंट रखेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी फॉर्म जो है ये बिल्डअप हो रही है। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखने से आप ऑब्ज़र्व करें जो आपके पास एंड रिज़ल्ट बन रहा है वो 1 है और 1 0 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है ये अबव द लाइन है। अब दूसरे पॉइंट को हम चेक करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो है ना -2 और 3 है। अब -2 और 3 यहाँ पर रखने से आंसर हमारा 3 आ रहा है और ये भी 0 से बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट भी अबव द लाइन है, यानी दोनों पॉइंट्स जो हैं अबव द लाइन फॉल कर रहे हैं। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, 10वां टॉपिक है ये हमारा। अब ये तीनों पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं तो इन पॉइंट्स की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने जा रहे हैं। ये 3 वर्टिसेस हैं किसी भी ट्रायंगल के। तो हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। x1 y1 की जगह पर ये वैल्यूज़, x2 y2 की जगह पर ये, x3 y3 की जगह पर ये कीमतें रखने से इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से ये डिटर्मिनेंट जो है ये एक्सपेंड किया है। पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि रिज़ल्ट हमारा क्या आ रहा है। तो इनको सॉल्व करने से ये आंसर आ रहा है 3। इसको सॉल्व करें, ये आंसर हमारे पास है 3। तो जो एरिया होता है उसका यूनिट हम लिखते हैं स्क्वायर फॉर्म में। तो इस वजह से साथ आपने स्क्वायर यूनिट जो है ये लाजमी लिखना है। अब दूसरी ख़ास बात ये कि चूँकि ये आंसर हमारा 0 नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये कोलिनियर नहीं है। यानी कोलिनियरिटी चेक करने के लिए भी हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये एरिया ट्रायंगल का 0 आ जाता तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना ये फिर एक ही लाइन के ऊपर फॉल करना थे, इनसे ट्रायंगल नहीं बननी थी। नेक्स्ट है लीनियर लाइंस की कंकरेंसी चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने डिटर्मिनेंट ही मालूम करना है। ये जो तीनों लाइंस हैं इनको मैंने मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया। आप इस रो को उठा के इससे मल्टीप्लाई करवाएं, इनको आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहली लाइन इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तीसरी लाइन आ गई। अब ये विदाउट एक्स वाई मैंने इनके कोफिशिएंट्स जस्ट लिखे हैं। तो इस डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके देखा तो ये 0 आ रहा है। 0 आ गया तो फिर ये लाइनें जो है ना ये कंकरेंट हैं। लाइनें कंकरेंट का मतलब ये कि ये जो तीनों लाइनें हैं ये किसी एक पॉइंट के ऊपर आपस में कट कर रही हैं। नेक्स्ट है
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने मालूम करना है लाइंस का। ये दो लाइंस हैं, तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, किस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें आपस में कट करती हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं, एक मैं कर रहा हूँ। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन 1 जो है इसे मैंने 2 से ज़रब दी है और फिर इक्वेशन 2 माइनस कर दी है। ये कंडीशन मैंने लिखी है, इसको 2 से ज़रब दें, ये फॉर्म आ गई, इसमें से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करता है। तो आप ऑब्ज़र्व करें ये कट जाएगा, तो यहाँ से आंसर है -3y इज़ इक्वल टू 0, तो y का आंसर है 0। अब ये y0 जो है इन दोनों में से किसी एक में पुट करके आप x की कीमत निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये y की कीमत 0 रखी, तो इससे मेरे पास x की कीमत आ गई -1। अब पॉइंट मेरे पास आ गया -1 और 0। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमने। अब ये जो क्वेश्चन हैं इनमें हमने 2 लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 6x² y²। इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि ये xy पॉजिटिव हमें नज़र आ जाए। अब ऑब्ज़र्व करें कि ये -3xy +3xy और -2xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें ये फॉर्म नज़र आएगी, और इन दोनों को प्लस करके देखें तो ये फॉर्म हमें नज़र आ रही है। अब ये जो रिज़ल्ट है दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, यानी 3xy और 2xy माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये और ऐड करने से ये फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन निकाला x और इसमें से कॉमन निकाला 2y, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इसको भी इक्वल टू 0 करें, इसको भी इक्वल टू 0 कर लें, तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास लाइन की आ गई। ये दोनों होमोजीनियस इक्वेशन कहला सकती हैं। इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है। अब ये 19xy माइनस का हमने बनाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ रहा है 90x² y²। अब ये जो 90x² y² आ रहा है, तो इसके हमने फैक्टर इस तरह सेट करने हैं कि प्लस करने से या माइनस करने से ये सेंटर वाली जो रकम है ये हमें नज़र आ जाए। तो 90 बनाने के लिए 10 × 9 90 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके देखें तो ये आंसर हमें नज़र आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड है। तो अब इस 19xy की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से 2x कॉमन निकाला और इसमें से 3y कॉमन निकाला, तो ये 2 हमारे पास इक्वेशन जो है ये बन देंगे। इसको भी इक्वल टू 0 कर दें, इसको भी इक्वल टू 0 कर दें। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने लाइन से रिलेटेड तमाम पॉसिबल ऑप्शंस को डिस्कस किया है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।